हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप वीडियो पे जाकर दे सकते हैं। धीमे धीमे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं, और आपके मॉडल पेपर भी आएंगे धीमे धीमे करके। चलिए, तो बच्चों हम वीडियो पे बता दूं मैं आपको, इसमें मैं आपको जो देने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी ओटी लगभग एक भी नहीं छूटेगी। ठीक है ना। फ्री अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किस में से कर सकते हैं बच्चों, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, या फिर तो आप बोध ले लें, जो आपकी परीक्षा बोध आती है वो ले लें, या फिर आप ले सकते हैं एनएसडी में से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। उनमें से भी लगभग पूरी आई जाती है। पर एनएसडी में परीक्षा बोध में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो उनको आप बाद में लगाना। जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले उनको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही लगाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए सबको। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल नेटवर्क चलाते हो उस पर आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को सबको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाइए। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपकी स्क्रीन जो दिख रही है उसमें आपको सॉल्व करना है। जैसे पहले का क्या आंसर होगा वो आप लिख लीजिए या टिक कर लीजिए। एक कॉपी लीजिए, उसमें नंबर 1 का आंसर ए है तो ये लिख लो, दूसरे का आंसर बी है तो बी लिख लो प्रैक्टिस के लिए। फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उससे आप आंसर मैच कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। और वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो मैं फटाफट से सिलेक्ट करता जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे पहले का आंसर लगाइए आप, दूसरे का लगाइए, तीसरे का लगाइए देखकर, चौथे का लगाइए, पाँचवें का लगाइए, छठवें का लगाइए, है ना। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे अब ये 7वां है, अब आप जैसी 7वां टिक कर लो फिर इसके नीचे इसके आंसर्स मिलाओ। तो हो सकता है कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, फिर भी आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जो भी आंसर गलत है मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप टिक कर लीजिए, इसमें भर लीजिए पहले, या अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अब जब मैं आंसर बताऊँ आपको तो उसको आपको कर लेना है। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद नीचे ये इसकी क्या दी गए हैं बच्चों, आंसर्स दी गए हैं। ये इसके क्या हो गए बच्चों, आंसर्स। अब जैसे मैचिंग आती है तो मैचिंग को आप अच्छे से कीजिए। अब मैं आपको मैचिंग के लिए बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सुनो, मैचिंग आने वाली है आपकी 6 नंबर की। ठीक है, तो किस में से आएगी मैं आपको बता देता हूँ। एक समाकलन है ना आपका, जो समाकलन मतलब कठिन समाकलन के अंदर आपके कुछ 10-12 फॉर्मूले हैं, 9-10 फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादातर मैचिंग आएंगी 6 नंबर की। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये फॉर्मूला किस काम के हैं, कम से कम 13-14 नंबर के फॉर्मूले यूज के हैं। ये फॉर्मूले आपके 13-14 नंबर बना सकते हैं। समझना, इस लॉजिक को समझना। जो 9-10 फॉर्मूले हैं बच्चों, ये आपके 13 से 14 नंबर बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, समझना सब बच्चों ध्यान से। आपके जो 9-10 फॉर्मूले हैं वो 6 नंबर की तो मैचिंग लेके आएंगे। 6 नंबर की क्या आएगी उसमें, मैचिंग। 4 नंबर का एक सवाल आएगा और एक 3 नंबर का सवाल आएगा। इसके ऊपर ही ज़्यादातर चांस ये हैं, इनके ऊपर ही आ जाएगा। पूछो कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले आप 6 नंबर की तो मैचिंग करके आएंगे इन फॉर्मूले के ऊपर। अब वो फॉर्मूला कौन से टाइप के हैं, ये वाले देखो, जो आपने किए ना फॉर्मूले, देखो इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, ये तो नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे दिए गए हैं, बताता हूँ मैं आपको अभी। जस्ट सुनिए आप, ठीक है, इस ओटी को सुनेंगे अच्छे से। देखो ये वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये वाले इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 1/√a² माइनस x², 1/√a² प्लस x²। ठीक है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, 9 हार्डर इंटीग्रेशन जिसको अपन कठिन समाकलन कहते हैं, उसमें जो फॉर्मूले हैं तो 6 नंबर की मैचिंग आएगी। इनके ऊपर एक 4 नंबर का सवाल भी आने के चांसेस हैं इस साल। इंटीग्रेशन में से 4 नंबर का एक सवाल आने वाला है और एक 2 नंबर का, तो 4 नंबर का भी सवाल इसमें से ज़्यादातर चांस से आ जाए। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8 है, जिसका नाम है समाकलनों के प्रयोग, अनुप्रयोग। तो उसमें से भी आप जब एरिया निकालते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो, जब क्षेत्रफल निकालते हो, तो उसमें भी जो
करते हो आप तो 3 नंबर का ही तो करते हो। बताइए बच्चों, उसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर ही होता है। तो 3 नंबर ये हो गए, तो 6 और 4 10 और 3 13 नंबर का ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अपन कहाँ थे? ठीक है, तो ये वीडियो में अब आपको जो मैचिंग में जो बताने वाला था वो ये रही मैचिंग। ठीक है, अब इनको आप अच्छे से कीजिए, फिर इसके आंसर्स आप मैच कराना। ठीक है, ओके, तो ये हो गए। अब इसके बाद 7 ये क्वेश्चंस हैं और नीचे इसके आंसर्स हैं। एक शब्द में उत्तर ये दिए गए हैं, इनके आप आंसर लिख लीजिए, फिर इसके आपको मैच कराइए। जो 7 6 हो गए, इनको आप कीजिए अच्छे से। हो गया ये 7 और ये नीचे इसके आंसर्स आप मिला लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये वाले। ठीक है, ये MCQ फिर आ गए, इनको आप टिक कर लीजिए और ये नीचे इसके आंसर्स मैच कराइए। फिर इससे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप कर लिए। अब नीचे इसके क्या मिलाएंगे हम? इसके आंसर्स। ठीक है बच्चों, इनके आंसर्स ये दिए गए हैं इस साइड, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेंशन मत लीजिए, क्लियर होगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए पर क्लियर मिलेगा आपको। ये दिए गए हैं, ठीक है, ये इसके आंसर्स दिए गए हैं, इनको आप मैच कराइए। फिर ये मैचिंग्स आती हैं 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। फिर 7 हैं और नीचे जिसके इसके आंसर दिए गए हैं, इनको आप कीजिए। एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं 6 7 और ये उसके आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सही विकल्प द्वारा पर जाते हैं, इनको आप कीजिए। ठीक है, अगर आपको PDF परचेज़ करनी है तो 100 रुपये देकर आप पूरे 10th और 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का पूरा स्टडी मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। PDF आपको मिलेगी वहीं पर। ठीक है ना, सबको जानकारी है। अब तो ये इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं और नीचे ये क्या दिए गए इसके आंसर्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये क्वेश्चन है, इनके आप नोट कर लीजिए और नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। इसके बाद ये मैचिंग्स आती हैं, मैचिंग आपको करनी है और ये नीचे इसके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद 7 आते हैं 1 से लेकर 7 तक और ये नीचे इसके आंसर्स। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से नोट कीजिए। एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं आपको ये वाले और ये नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए और याद कर लीजिए इसके आंसर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने MCQ पर, और जो भी आपको करना है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट आपको पता ही है, तो ये आपको कर लेना है। ये MCQs दी गए हैं और इनके नीचे क्या मिलेंगे आपको? आंसर्स मिलेंगे। ओके, ये इसके आंसर्स हैं, बताता हूँ मैं अभी आपको। ये 6वें नंबर का और है MCQ, ये इसके आंसर्स हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये क्वेश्चंस हैं और ये इसके आंसर्स हैं और ये मैचिंग है। ठीक है, ये फॉर्मूले आप जरूर कर लीजिए। ये वाले, ये दिख रहे हैं, ये वाले इनको आप जरूर कीजिए इस टाइप के फॉर्मूले के। ये नीचे इसके आंसर्स हैं। 7 दी गई हैं 7, तो ये इसके आंसर हैं। और जो लास्ट बचता है अपना एक शब्द में उत्तर, इनको भी अच्छे से कीजिए आप। तो इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे उनको आप मैच करा लीजिए और ये इसका आंसर। ठीक है, ये हैं आपके एक्स्ट्रा MCQ, इनको भी आप लगा लेना अच्छे से। मैं इनको सेलेक्ट करते जाता हूँ स्लाइड, आप इनको टिक करते जाइए और ये नीचे आंसर दिए गए हैं। आप चाहो तो आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो इनको भी आप ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है जिससे कि आपका पूरे के पूरे एग्ज़ाम में नंबर आ जाएँ, तो इनको आप करते जाइए स्लाइड। मैं स्लाइड तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को 0.75 पर चलाना है और इसके आंसर्स नोट करते जाने हैं। ठीक है, नोट नहीं करना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके और सभी को सेलेक्ट करके PDF बना लीजिए, जो आपकी प्रैक्टिस में काम आएंगे। चाहें तो आप इनका खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। अब ये फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है, इनको भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखी मैंने वीडियो की। आप चाहो तो और जूम करवा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। आंसर नीचे दिए गए हैं आपके, इनको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये आपको जो दी गई मैचिंग दी गई हैं। ठीक है, ये मैचिंग्स आप अच्छे से कीजिए सॉल्व और नीचे ये इसके आंसर्स हैं। एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं आपको जैसे कि दिख रहे हैं, और ये उच्चिष्टमान, ये निम्निष्टमान, ये सब। ठीक है ना, ये आप ज़रूर कीजिए सॉल्व। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
ना छूटें। तो कोशिश तो मैंने यही किया है। ये 70 दी गए हैं आपको एक्स्ट्रा, इनको भी आप ज़रूर लगाइए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटें। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।